अस्सलाम वालेकुम। फ्रंट एंड का कोर्स लेकर आ गए हैं आपका भाई फिर दोबारा एक और लेक्चर के साथ। टेबल्स कैसे बनाने हैं भाई। टेबल वाला फर्नीचर वाला नहीं बनाना उस्ताद जी। फर्नीचर वाला कोई थोड़ी लाया वो पेचकस लाया उस्ताद जी। पेचकस थोड़ी नहीं लेनी। एक टेबल बनाना है। टेबल सिंपल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन। इस इंटरसेक्शन सेक्शन कह रहे हैं भाई, कटन कटन वाला ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन को बेसिकली टेबल कहते हैं। मैं आज टेबल का ऐसा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, सारे टेबलों के कंसेप्ट आ जाएंगे दोनों। ठीक है, एडवांस कोर्स में हम एडवांस चीज़ें सीखेंगे भाई। ये लर्निंग है भाई, इससे सीख कर अब तुम वेबसाइट तो बना सकते हो ना। वो बाद की चीज़ें हैं, एडवांस वाली बाद में सिखाऊंगा। बकवास ही कितनी होती है यार, एडवांस चीज़ें कुछ भी नहीं होता। कान इधरों पढ़ लो एक ही गल होती। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने सेव कर लिया। एक और बालू सेव कर लेने ऐसी बालू, ये बालू सही लग रहा है मुझे। अब यहाँ पर ये सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब हम ये टेबल बना के दिखा। ओ एक कौन आ गया, बालू आ गया। अच्छा, अब हम ये टेबल बना कर दिखाते हैं। ये टेबल बना कर दिखाएंगे हम। ठीक है, अब अगर हम देखें तो बेसिकली आपने जो सिंपल चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि टेबल्स आर डिवाइडेड इनटू रोज़। टेबल्स जो होते हैं ना बेसिकली वो रोज़ में डिवाइड हो गए होते हैं। ठीक है, डिवाइडेड इनटू रोज़ एंड रोज़ आर डिवाइडेड इनटू कॉलम्स। और रोज़ को बनाने के लिए टी आर का टैग यूज़ होता है। ठीक है, एंड रोज़ आर डिवाइडेड इनटू कॉलम्स। और ये रोज़ है ना बेसिकली ये सॉरी क्यों हो गया, ये 4-5 रोज़ बनी हुई है। ठीक है, टेबल को 5-5 रोज़ में डिवाइड किया गया है और हर रो को बेसिकली डिवाइड किया गया है 2 कॉलम्स में यहाँ पर। ठीक है, एंड टेबल, यहाँ पर टेबल बन गया। कितने यहाँ पर रोज़ हैं, 5 रोज़ हैं, तो मुझे 5 बना लेता हूँ। 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 ही नहीं। ठीक है, अब ये 5 रोज़ मैंने बना ली। अब ईच रो में कितनी डेटा एंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो हमने देखना है। तो बेसिकली हमने ये कंक्लूजन ये निकाल ली कि अब जो रोज़ है ना वो डिवाइडेड हैं किसमें, कॉलम्स में। ठीक है, जो डेटा है ना वो कॉलम्स में लिखा जाता है, कॉलम्स के टी में। ठीक है, उसको जनरेट करने के लिए टी का टैग यूज़ होता है। अब यहाँ पर हमने इन डेटा विल बी केप्ट इन टी कॉलम, टी टैग। तो इसमें डेटा होता है। अब यहाँ पर अब एक रो कितनी में डिवाइड हुई है, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, हर रो जो है वो दो टी डीज़ में डिवाइड हुई है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं दो ही टी डीज़ लगा दूंगा। टी डी एक, टी डी एक, दो, टी डी दो, टी डी दो, टी डी हो जा रही है। ये देखो यहाँ पर भी मैं 2 लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया था ना, तो उस वजह से मैं अब यहाँ पर भी मैं 2 लगा देता हूँ। एंड देन द वेरी नेक्स्ट बी में मैं 2 लगा देता हूँ। अब 2 लगा रही है तो उसी तक 4 लाते उस सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया पर्सन, यहाँ पर पर्सन और यहाँ पर एज। पर्सन है फॉर एग्जांपल, पर्सन यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ अली, और यहाँ पर 22 कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब्दुल्ला कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 21 कर लेता हूँ। अब्दुल्ला तो 21 साल का होना है यार। है अब्दुल्ला कितने साल का है? जैसी कर लेता हूँ। खुद का तो मुझे पता ही है कि मैं 21 साल का हूँ। अच्छा, और यहाँ पर मैं फ़हाम कर लेता हूँ। फ़हाम कितने साल का है? 23 साल का है फ़हाम। बेचारा फ़हाम, क्या यार ज़िंदगी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये टेबल आ चुका है। ओ बाऊ बाऊ ओ नहीं यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया। अब इसका बॉर्डर नहीं है, मतलब कि उसमें तो बॉर्डर भी लगा हुआ है, हर पास ही बॉर्डर हो यहाँ पे। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी हुई हैं तुम्हें कि टेबल्स डिवाइड होते हैं रोज़ में, रोज़ डिवाइड होती हैं कॉलम्स में। ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी हुई हैं। ठीक है, बाकी CSS भी मैंने समझाई हुई है, वो उसमें से कोई भी अप्लाई कर लो भाईजान, जो मैंने समझाई है ना उनमें जो कोई उसमें से कोई भी अप्लाई कर लो वो आपकी चलेगी, मतलब दौड़ेगी, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने समझाई है और कुछ नहीं करना। न्यू प्रॉपर्टी कोई नहीं आपको सिखानी मैंने। अब यहाँ पर अब मैं एक एट्रीब्यूट यहाँ पर एक और ऐड लगाने की कोशिश कर रहा था, एक और ऐड करने की कोशिश कर रहा था। एक ही हो गया है, इन्होंने मटाइए। अच्छा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ऐड करता हूँ प्रॉपर्टी बॉर्डर को मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल, कि मतलब साइज़ उसका 1 पिक्सल हो। तो ये देखो बॉर्डर आ गया भाई, बहू आ गया बहू। अब देखो ये चीज़ है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ यस ओके। अब ये बॉर्डर लग चुका है, टेबल के अराउंड में बॉर्डर लग गया। ठीक है, आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, आप भी दे सकते हैं। कोई इसमें इतना रोने वाली बात नहीं होती, इतनी कोई रोने वाली बात भी नहीं होती। ठीक है,
न्यू प्रॉपर्टी अब मैं पढ़ा ही देता हूँ बैकग्राउंड की, ठीक है। न्यू प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास बैकग्राउंड, तो हमने किसी भी चीज़ का अगर बैकग्राउंड देना है तो बस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज़ यूज टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो मुझे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। कहानी बकवास। अच्छा, टेबल टेबल सॉरी, अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ कि ਇਹਦਾ बैकग्राउंड हो जाए ब्लैक, ब्लैक नहीं करने, ब्लैक कल्ड मंड पता नहीं ये बाऊ सही है उस्ताद जी। ब्लैक आलमंड, आलमंड ब्लैक आलमंड, बादाम बादाम काला बादाम अच्छा खैर, ये बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया, ठीक है। तो गुड लक, ठीक है। अपना ध्यान रखना, रात में ध्यान रख के सोना, नाले बाहरों चीज़ नहीं लैके खानी किसी को। अच्छा, ये इसमें मैं जावास्क्रिप्ट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ਤੁਸੀਂ कहना दिमाग फड़ के पै जाना यार कि की हो रहा साढ़े नाल, साढ़े दिमाग खत्म हो रहे हैं।